हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RM टीचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 3284 वैकेंसी आई थी, और इस वैकेंसी में 3284 की इस वैकेंसी में जिन साथियों ने भी इसमें फॉर्म फिलअप किया है, उन सब के लिए ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है। और हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इसमें पेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, शॉर्ट लिस्ट कब तक होगी, और दोस्तों सबसे मेन चीज़ बात है कि इसमें फॉर्म कितने फिल हुए हैं। ठीक है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की 3284 पैड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो इसमें हम समझ सकते हैं दोस्तों, इसकी पैड कट ऑफ 1555 जो वैकेंसी आई थी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की, 1512 पैड कट ऑफ क्या रही थी। 1512 जो वैकेंसी आई थी, इसमें पैड कट ऑफ क्या रही थी। तो दोस्तों, इसमें पैड कौन सा लगा था, तो 2022 का। ठीक है, 2022 का पैड लगा था। ठीक है, और इसकी कट ऑफ क्या गई है, तो इसकी कट ऑफ गई है 15 नंबर। कितनी, 15.22 नंबर गई है। ठीक है, और ये पैड कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी बे पे हम समझ सकते हैं कि 3284 पैड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो 3284 की जो पैड कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों, 8 नंबर से 13 नंबर के बीच जिन साथियों के भी हैं, 8 से 13 नंबर के बीच जिन साथियों के भी नंबर हैं, वह आराम से अपनी तैयारी में लगे रहें। क्योंकि 8 नंबर के बीच 8 नंबर से 13 नंबर के बीच जिन साथियों के भी नंबर हैं, अपनी तैयारी में लगे रहें दोस्तों, और ज़्यादा किसी चक्कर में ना पड़े कि पैड कट ऑफ 20 रहने वाली है, 20 से 25 रहने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली, क्योंकि 2022 के जो पैड कट ऑफ रही है वो आपके सामने है। कितनी है, 15.22। ठीक है, तो 3284 की पैड इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली है। अगर कम हुई तो 3 से 4 से 5 नंबर। ठीक है, 8 नंबर से 13 नंबर के बीच पैड कट ऑफ रहने वाली है। किसी ज़्यादा भ्रम में ना पड़े और अपनी तैयारी में लगे रहें। और दोस्तों, दूसरी बात क्या है कि शॉर्ट लिस्ट कब तक होगी। शॉर्ट लिस्ट इसकी कब तक हो जाएगी, अप्रैल लास्ट से मई। ठीक है, अप्रैल लास्ट से मिड मई तक इसकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी, अप्रैल लास्ट से मई। ठीक है, तो इसी वे पे हम समझ सकते हैं कि अगर अप्रैल लास्ट में और मई के बीच अगर कट ऑफ बैट ये शॉर्ट लिस्ट रही, तो एग्ज़ाम कब तक होगा। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। अगर इसी बे पे हम समझ सके कि 5512 शॉर्ट लिस्ट के बाद कितने दिन हो गए हैं, अभी भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जाने वाला है। अगर इसमें हम पहुंच सकते हैं तो जुलाई अगस्त तक। ठीक है, जुलाई अगस्त के बाद ही इसमें एग्ज़ाम संभव है 3284 में। और इसी तरह से अपनी तैयारी जो है पक्की करते रहें, तैयारी लगातार करते रहें, ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों, इसमें बात करते हैं फॉर्म कितने फिल हुए हैं। ठीक है, फॉर्म कितने फिल हुए हैं, तो इसमें फॉर्म कितने फिल हुए हैं, 2.27 लाख। ठीक है, 2,27,000 ठीक है के आसपास फॉर्म फिल हुए हैं। और इसमें फॉर्म फिल हुए हैं, तो मेन एग्जाम में कितने बैठने वाले हैं, कितने स्टूडेंट तक बैठेंगे मेन एग्जाम में, तो 1,90,000 से 2 लाख के बीच इसमें छात्र बैठने वाले हैं शॉर्ट लिस्ट के बाद। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट के बाद कितने छात्र बैठने वाले हैं, 1,90,000 से 2 लाख के आसपास छात्र बैठने वाले हैं। अगर 8 नंबर से 13 नंबर के बीच कट ऑफ रही तो, और अगर 15 नंबर से मिनिमम अगर बढ़ा के चलेंगे तो 15 नंबर से 17 नंबर के बीच रही तो इससे भी कम जाने वाली है। और दोस्तों, 13 नंबर से 8 नंबर के बीच रही तो लगभग इतने छात्र बैठने वाले हैं। ठीक है, इतने छात्र कंफर्म है बैठने वाले हैं एग्जाम के लिए। और एग्जाम डेट इसकी क्या है, तो एग्ज़ाम अपडेट अभी आई नहीं है, क्योंकि अभी शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट मैंने जैसे कि बताया, अप्रैल लास्ट से मई मिड मई तक इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उसके बाद ही एग्ज़ाम का कुछ अता पता लगेगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है बहुत स्लो काम कर रहा है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग क्या है, बहुत स्लो काम कर रहा है। और अगर देखें कि हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं वो बहुत जल्दी हुई हैं, मतलब कि 4 से 5 परीक्षाएं 2-2 महीने के अंतराल पर कराई गई हैं। तो इस वे में हम समझ सकते हैं, अगर शॉर्ट लिस्ट हुई
तो उसके 2 से 3 महीने के अंदर क्या 2 से 3 महीने के अंदर भी एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, 2 से 3 मंथ के अंदर एग्ज़ाम हो सकता है। तो तैयारी में लगातार लगे रहें। और इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है कैसे करें? एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो बहुत बहुत अच्छी यूपी जीके की बुक आ रही हैं और हिंदी की भी बुक आ रही है। और अगर आप बैच परचेस करना चाहते हैं तो आप किसी अच्छी कोचिंग से बैच भी परचेस कर सकते हैं। और यूपी जीके की क्लास मैं भी लगा रहा हूँ लगातार। ठीक है, हमारी 3 क्लास आ चुकी हैं यूपी जीके की 3 क्लास आ चुकी हैं और डेली एक क्लास आती है यूपी जीके की। और पीवाईक्यू से लेकर नए पैटर्न से लेकर हर तरीके से उसमें क्वेश्चन मिल रहे हैं। और दोस्तों अगर हम समझ लें इसमें थोड़ा सा और क्या, कि इसमें हम थोड़ा एक चीज़ और समझ लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि 3284 जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है, ठीक है, इसमें सिलेबस क्या है इसका सिलेबस। ठीक है, इसका सिलेबस देख लेते हैं तो क्या है। हिंदी क्या है, हिंदी सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी कितने नंबर की आने वाली है इसमें, हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी कितने नंबर की आने वाली है, 30। ठीक है, हिंदी 30। अब बात कर लेते हैं यूपी जीके की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, यूपी जीके की अगर बात करें हम तो ये कितने आने वाली है, 15 नंबर। ठीक है, नहीं ये आने वाली है 20 नंबर। क्या, यूपी जीके की बात करें तो ये 20 नंबर। और रीजनिंग की बात करें, ठीक है, क्या रीजनिंग की बात करें हम तो ये 15 नंबर। कंप्यूटर की बात करें 15 नंबर। और क्या है, यूपी जीके हो गई और जीके जीएस। ठीक है, जीके जीके जीएस की बात करें तो ये कितने आने वाली है, ये भी 20 नंबर की आने वाली है। तो टोटल मिलाकर कितना हो रहा है, ठीक है, टोटल कितना हो रहा है, 100 नंबर का एग्जाम आपका आने वाला है। जिसमें 30 हिंदी के, 20 यूपी जी के, 15 रीजनिंग, 15 कंप्यूटर और 20 जीके जीएस के क्वेश्चन आने वाले। और जीके जीएस में क्या, जीके जीएस में करंट अफेयर्स भी आपको मिलने वाली है, करंट अफेयर्स भी आपको मिलने वाली है। कम से कम अगर यूपी ट्रिपल एससी के हाल ही के एग्जाम देखें तो उनमें कम से कम 2 3 से 4 नंबर, 3 से 4 नंबर करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और यूपी जीके की बात करें तो यूपी जीके में 2 से 3 नंबर करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कितने, 2 से 3 नंबर यूपी जीके में, 3 से 4 नंबर जीके जीएस में करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। तो अब दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो हमने आपको बताए। ठीक है, अब इसी वे पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पैट कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली नहीं है। तो दोस्तों आप लोग तैयारी करिए और अच्छे से सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।